इस क्लास में आपके सारे वो क्वेश्चन कवर होने वाले हैं जो 12/9/2022 सेकंड शिफ्ट में रीजनिंग से ग्रुप डी में पूछे गए थे। इससे पहले बहुत सारे सेट हमने सोल्व किए दोस्तों। अभी हम कर रहे हैं रीजनिंग। मैथ्स की बहुत सारी वीडियो शेड्यूल पे लगी हुई है, साइंस की लगी हुई है, जीके की बहुत सारे क्वेश्चन सेट हम सोल्व कर चुके हैं। टोटल हर सब्जेक्ट के हम 99 सेट को सोल्व कर रहे हैं, जैसे 99, 99, 99 और ऐसे ही रीजनिंग के भी 99। अभी है ये 12/9/2022 सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपके इस क्लास में कवर होंगे। पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से आपको हैज ए मॉक टेस्ट की तरह इसको लेना है और 20-25 मिनट में आपको सोल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 12/9/2022 सेकंड शिफ्ट रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 1। 6 दोस्त ए बी सी आई जे के साथ एक साक्षात्कार के लिए तैयारी करते हैं जिसमें प्रत्येक को अलग अलग अंक प्राप्त होते हैं। सी को के से कम अंक प्राप्त नहीं होते। सी को दोस्तों के से कम नहीं है, सी के अंक, सी के मतलब के से फिर ज्यादा होंगे। जे को ए से अधिक अंक प्राप्त नहीं होते। जे को ए से अधिक प्राप्त नहीं होते। आई को 3 दोस्तों से कम अंक प्राप्त होते हैं। आई को 3 दोस्तों से कम। टोटल 6 हैं, 1 2 3 ऊपर आएंगे, फिर आई आएगा इससे यहाँ पे चौथे नंबर पे। सी को ए से अधिक अंक प्राप्त होते हैं। सी को ए से अधिक अंक प्राप्त होते हैं, तो सी ए से ऊपर है कहीं, तो इस यहाँ पे भी हो सकता है, ऐसे होगा। पहले देख लेते हैं पूरा। बी को जे से कम अंक प्राप्त होते हैं। बी को होते हैं जे से कम, तो बी है जे से नीचे, लेकिन उसे सबसे कम अंक प्राप्त नहीं होते। बी को दोस्तों सबसे कम अंक प्राप्त नहीं होते। टोटल 6 हैं, देखो 4 5 6। अब सी क्या है, ए से ऊपर है, सी को ए से अधिक अंक प्राप्त होते हैं, तो इसका मतलब, और ए को जे से अधिक प्राप्त होते हैं, तो सी को रखना पड़ेगा फिर आपको ऊपर, फिर आएगा ए, फिर आएगा जे, और बी सबसे कम नहीं है। जे तो हो गया, बी सबसे कम नहीं है, तो सबसे कम कौन सा होगा, फिर सबसे कम होगा, देखो बी सबसे कम नहीं है तो बी आएगा यहाँ पे, तो नीचे आएगा फिर के। ऊंचा है, सबसे कम अंक प्राप्त होते हैं, किसे सबसे कम अंक प्राप्त होते हैं, सबसे कम प्राप्त होते हैं के को। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2। 5 दोस्त सी डी ई एफ जी एक गोल मेज के परिध केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। 5 दोस्त, 1 2 3 4 5। जी और ई के बीच केवल डी बैठा है। जी और ई के बीच केवल कौन बैठा है, जी और ई के बीच केवल डी बैठा है। ऐसे हो सकता है, उल्टा होगा तो हम चेंज कर देंगे फिर बाद में। डी एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। डी है एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। जो जी के किसी भी देखो, डी एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, और एफ के लिए कहता है, एफ कहाँ है, जी के किसी भी और ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो एफ इसके ठीक बगल में नहीं है, तो इसका मतलब कंडीशन आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो अब की बार मान लेते हैं इसका उल्टा। मान लेते हैं डी यहाँ होगा, ई यहाँ है। डी एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, डी है एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो एफ होगा यहाँ पे। बच गया कौन, सी बच गया, सी होगा यहाँ पे। अब देखो, जो एफ है जो जी के किसी भी ठीक बगल में नहीं है, जी के बगल में नहीं है, अपने आप में ठीक है। सी कहाँ बैठा है, जी के बाईं ओर ठीक बगल में, जी के बाईं ओर नहीं है, दाईं ओर है, गलत है। ई के दाईं ओर ठीक बगल में, ये भी गलत है। एफ के दाईं ओर ठीक बगल में, ये भी गलत है। एफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है सी, ये ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3। इसको सोल्व करना है। 5 प्लस 12/4 3 आएगा, माइनस 2 गुना 1 प्लस 3 4, मतलब 8 हो जाएगा। 5 और 3 8, प्लस के और माइनस के 0 हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4। सभी कपड़े हरे हैं। सभी कपड़े किस में आते हैं, हरे को एच मान लेते हैं।
सभी हरे पत्ते हैं, सभी एच पी में आते हैं पत्ते में। कुछ पत्ते असली हैं, असली को ए मान लेते हैं। कौन सा निष्कर्ष पालन करेगा ये आपको बताना है। कुछ असली हरे हैं, असली और हरे में कोई रिलेशन हमें नहीं पता, ये गलत हो गया। कुछ पत्ते कपड़े हैं, कपड़े और पत्ते में, तो कुछ कहता है कुछ कपड़े पत्ते हैं। अब कपड़े दोस्तों सारे किस में आते हैं, एच में आते हैं और एच पी में आते हैं, मतलब कि पत्ते में आते हैं। तो यहाँ से कहा जा सकता है कुछ पत्ते क्या हैं, कपड़े हैं। ये तो अपने आप में कुछ तो होगा ही जब सारे कपड़े पत्ते में आते हैं। कोई कपड़ा असली नहीं है, कोई भी कपड़ा असली, कपड़ा और असली के बीच का रिलेशन नहीं पता, ये गलत हो गया। ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, केवल निष्कर्ष दो पालन करता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5, कोई गुलाब गुड़हल नहीं है। देखो, कोई गुलाब, ये गुलाब है और गुड़हल अलग है से। कुछ गुड़हल कमल है, ये कुछ गुड़हल कमल को के मान लेते हैं। कौन सा निष्कर्ष पालन करेगा यहाँ पे बताना है अब। कोई गुलाब कमल नहीं है, कोई भी कहता है गुलाब और कमल का रिलेशन नहीं पता, गलत हो गया। कुछ कमल गुलाब नहीं है, कुछ कहता है दोस्तों जो कमल है गुलाब नहीं है, ये कहा जा सकता है क्योंकि ये वाले जो कमल है, यहाँ पे बोला था कोई भी गुलाब, कुछ गुड़हल कमल नहीं है, सॉरी, कोई भी गुलाब गुड़हल नहीं है, कोई गुलाब गुड़हल नहीं है। और ये वाला गुड़हल है, कमल में कोमल, कमल और गुड़हल में कोमल है, तो ये वाला जो गुड़हल होगा, कमल है जो गुड़हल होगा, तो ये गुलाब नहीं होगा, ये ठीक है अपने आप में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, केवल निष्कर्ष तो पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 6, अवधेश स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, एंड ड्राइव 10 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट की तरफ जाता है 10 किलोमीटर। देन टेक्स ए लेफ्ट टर्न, ड्राइव्स 10 किलोमीटर, यहाँ से लेफ्ट मुड़ा 10 किलोमीटर चला, एंड ड्राइव्स 10 किलो, फिर कहता है लेफ्ट, टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव्स 10 किलोमीटर, फिर लेफ्ट मुड़ा 10 किलोमीटर गया। देन टेक्स फाइनल लेफ्ट टर्न, 3 किलोमीटर गया फिर। तो ये नीचे वाला कितना बचेगा, ये 7 बचेगा क्योंकि ये 10 था इस साइड, तो ये भी 10 होगा। और कहाँ पे पहुंच गया वो, एम पे पहुंच गया। हाउ फार टुवर्ड्स द, हाउ फार एंड टुवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए की तरफ जाना है उसको, 7 किलोमीटर चलना होगा। डायरेक्शन कौन सी, साउथ की तरफ। राइट आंसर होगा 7 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, डायरी को ये लिखा गया है +2, देखो +2, आई में 3 जोड़ा एल आएगा, प्लस फिर 5 +2 +3 +5 +6 +2 +3 और फिर प्लस 1 से 6 आया 5, 18 और 6 24 +6 और फिर y से r आएगा -7। ये पैटर्न आपको देखना है। यहाँ पे y से क्या आया, y से r है +7। ये दोस्तों गलत दिया हुआ है क्योंकि इंग्लिश में देखोगे यहाँ f है, अगर यहाँ f होगा तो फिर प्लस कितना होगा, 26 पे जेड होता है फिर +7 होगा, +7 आएगा यहाँ पे f है देखो इंग्लिश में। ये पैटर्न अब लगाओ यहाँ पे, +2 करेंगे तो 7 जी होता है 7 पे, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। प्लस उसके बाद 3 करेंगे, 18 3 21, दूसरे नंबर पे u आएगा, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8, दिस को दिस लिखा गया, 19 और 3 22, 8 फिर +4 +3 हुआ, फिर +4 हुआ, 15 +5 हुआ, फिर 20, फिर 21 6 27 +6 हुआ और 20 और 7 27 +7 हुआ। ये पैटर्न लगाना है, +3 करेंगे 26 पे जेड होता है, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब +3 +4 करेंगे, 8 और 4 12, दूसरे नंबर पे एल आएगा, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 9,
दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों को परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित बैलेंस हो जाएगी? इक्वेशन कौन से दो सिंबल हैं जिनको आपको चेंज करना होगा, ये आपको बताना है। अब देखिए 75 को 8 भाग नहीं करेगा। सबसे पहले आप क्या चेंज करोगे? डिवाइड का सिंबल चेंज करेंगे। तो ये ऑप्शन मैं नहीं उठाऊंगा, आपको भी ऐसे करना है एग्जाम में, ये नहीं उठाऊंगा। ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब 24 को 6 भाग करेगा, तो इसका हम माइनस को रिप्लेस करेंगे, ना कि प्लस को। सबसे पहले प्रायोरिटी यहाँ पे होगी भाग और माइनस को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि 24 को भाग करता है 6। अगर भाग को डिवाइड को माइनस से रिप्लेस करते हैं तो ये आएगा 75 माइनस 8 गुना 6 प्लस 24 डिवाइड बाई 6। क्या 31 आएगा ये? 75 माइनस 8 छीक 48, 6 चौका 24, 48 में से 75 और 4 79, 79 में से 48 गए, कितना बचेगा? देखो 50 और 29 79 होता है, और 2 और है। 48 से 50 तक पहुंचने के लिए 2 और ऐड करना पड़ेगा। तो सीधा कह सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं डायरेक्टली। 9 में से 8 गया 1, 7 में से 3 गए 4, 31 आता है। सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10, प्लस को माइनस माइनस को देखो, यहाँ पे तो इक्वेशन है ही नहीं। इंग्लिश में देखो, इसको सोल्व करना है। 18 है, फिर 3, फिर 5, फिर 6, फिर 4। प्लस को माइनस से चेंज कर दो, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस आएगा। प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स गुना, माइनस मीन्स गुना, जहाँ माइनस है वहाँ गुना आएगा। गुना मीन्स भाग, जहाँ गुना है दोस्तों वहाँ भाग का निशान आएगा। और डिवाइड मीन्स प्लस, जहाँ डिवाइड है वहाँ प्लस आएगा। अब सोल्व करिए, 6 आएगा ये, और 6 पंजा 30 होगा। 6 माइनस 4 2 आएगा, 30 और 2 32 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, पी क्यू आर एस टी और यू एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड के 6 प्रतिभागी हैं। उनमें से प्रत्येक ने परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। टी ने क्यू से अधिक अंक प्राप्त किए। टी ने क्यू से अधिक अंक प्राप्त किए। एस ने क्यू से अधिक अंक प्राप्त किए, ऐसा आएगा इससे ऊपर कहीं। क्यू ने पी से अधिक अंक प्राप्त किए। क्यू ने पी से अधिक प्राप्त किए। और पी ने आर से अधिक अंक प्राप्त किए। पी ने आर से अधिक अंक प्राप्त किए। टी ने एस से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। टी ने एस से अधिक प्राप्त किए हैं, तो ऐसा आएगा यहाँ पे। आर ने केवल एक प्रतिभागी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो आर के नीचे एक बंदा आएगा। टोटल 6 थे, 1 2 3 4 5 और 1 6। जो बच गया वो सबसे नीचे आएगा। किसने दूसरा स्थान प्राप्त किया? लेकिन दूसरा बताना है, इन 6 प्रतिभागियों में से किसने सर्वाधिक अंकों की सूची में दूसरा स्थान प्राप्त किया? दूसरा किया एस ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, कुछ सैंडविच, देखो ये बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये खुद से करोगे आप। इसका आंसर होगा, मैं आंसर बता देता हूँ, कमेंट करेंगे आप जो आपका आंसर आता है। खुद से ट्राई करेंगे और पता लगेगा कि आपने कमेंट किया है कि आपने ट्राई किया है, तभी पता लगेगा। आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। ट्राई करिए आप। क्वेश्चन नंबर 13, यदि इनमें से प्रत्येक शब्द में, हर वर्ड में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, तो इस प्रकार निर्मित कितने शब्दों में कोई वोवल नहीं होगा? बाद वाले से बदलना है। देखो बी आएगा, एल एम एम आएगा, तो यहाँ वाउल वोवल नहीं होगा। एक तो ये हो गया, वोवल नहीं होगा इसमें, एक तो ये हो गया। ओ आएगा दोस्तों, एन के बाद ओ आता है, इसमें तो वोवल होगा। नहीं वाला बताना आपको। ई के बाद एफ आएगा, पी के बाद क्यू आएगा, टी के बाद यू आएगा, इसमें वोवल होगा। ए के बाद बी, आर के बाद एस, ई के बाद एफ, इसमें भी वोवल नहीं होगा। तो कितने हो गए? 2 हो गए। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14, इसको ये लिखा जाता है, देखो -3 और 28 -3 25 आएगा। -3 प्लस 8, -3 15, -3 ए, ओ ए आएगा स्टार्टिंग में, और प्लस 8 करेंगे, 20 और 8 28 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 15,
किसी कक्षा के सभी 20 छात्र एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। रोहन दाएं से 8वें स्थान पे है। रोहन दाएं से 8वें स्थान पे है, जबकि निखिल बाएं से 10वें स्थान पे है। निखिल है बाएं से 10वां नंबर। रोहन और निखिल के बीच कितने छात्र हैं ये आपको बताना है। देखो रोहन का आपको राइट पता है, लेफ्ट निकाल लेता हूँ यहाँ से रोहन का। तो क्या करते हैं 20 माइनस एक साइड का रैंक माइनस कर देते हैं, +1 कर देते हैं। तो इसका रैंक आएगा रोहन का लेफ्ट से 20 माइनस 8 12 रैंक 13। अब रोहन 13वें नंबर से लेफ्ट पे और जो निखिल है 10वें नंबर पे है। तो इनके बीच में कितने आएंगे, एक तो 11 नंबर आएगा, एक 12 नंबर आएगा, दो आएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 16, दाएं से पहले शब्द राइट से फर्स्ट वर्ड के दूसरा अक्षर ए होगा, और बाएं से पहले अक्ष अक्षर के बीच बाएं से पहले अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं। इंग्लिश में पढ़ते हैं, कंफ्यूजन है थोड़ा। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिटवीन द सेकंड लेटर फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द राइट। ठीक है, ए था। एंड द सेकंड लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। सेकंड लेटर फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। ओ और ए के बीच कितने आएंगे ये आपको बताना है। ओ का नंबर 15 होता है, इसका 1 होता है। तो बीच में निकालने हो तो आपको क्या करना है, 15 माइनस इसका रैंक माइनस करना है एक, और माइनस एक और कर देना है। तो ये आएंगे 13। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ 10 और 5 के बीच कितने नंबर हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, 10 माइनस 5 करेंगे, कहेंगे 5। ये गलत है। देखिए खुद से आप 6 7 8 9 ये चार ही तो नंबर होंगे, तो आपको एक अपनी तरफ से माइनस करनी। क्वेश्चन नंबर 17, 44 माइनस 2 हुआ, फिर -4, फिर -2 -4 -2 -4, फिर क्या होगा दोस्तों, -2 हुआ तो फिर -4 होगा, तो क्या आएगा 20। क्वेश्चन नंबर 18, कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। सी बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है। सी बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, ठीक है। सी और ए के बीच केवल 4 व्यक्ति हैं। देखो एक तो ऐसे हो सकता है, सी और ए के बीच कितने व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति। ऐसे भी हो सकता है सी और ए के बीच 4 व्यक्ति हैं, और ऐसे भी हो सकता है 1 2 3 4, ए यहाँ भी हो सकता है। एक्स ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। एक्स ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पे 1 2, तो ये होगा एक्स। एक्स ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पे 1 2, ये होगा एक्स। ए और वाई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। ए और वाई के बीच दोस्तों केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो अकॉर्डिंग टू यहाँ होगा फिर वाई। ए और वाई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, यहाँ होगा वाई। जेड वाई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जेड वाई के दाईं ओर ठीक बगल में, तो यहाँ तो बी है, ये फेल हो गया कंडीशन। जेड वाई के दाईं ओर ठीक बगल में, ये होगा फिर जेड। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा, तो बैठे व्यक्ति कुल तो पंक्ति में बैठे व्यक्ति की कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, प्रीति बिंदु पी से चलना शुरू करके पूर्व की ओर 30 मीटर चलती है। बिंदु पी है मान लो, ये पूर्व की ओर कितना चलती है, 30 मीटर चलती है पूर्व की ओर। वहां से वह बाएं मुड़ती है और 18 मीटर चलती है। ठीक है जी। पुनः बाएं मुड़ती है, 65 मीटर चलती है। तो मतलब 30 तो ये चली, वो 35 आगे निकल गई। वह फिर बाएं मुड़ती है और 86 मीटर चलती है। यहाँ से बाएं मुड़ी 86 चलेगी, मतलब 18 तो ये गई, यहाँ तक सीधे में 18 हो गया। और नीचे कितनी निकल गई, 86 माइनस करोगे 18 में से 16 गए 70, 68, 68 वो नीचे चली गई। इसके बाद वह पुनः बाएं मुड़ती है और 65 मीटर चलती है। अब 65 चलेगी दोस्तों, वो स्ट्रेट लाइन में 30 और 35 65 मतलब इस वाली लाइन की सीधे में आ जाएगी। फिर वह बाएं मुड़ती है 18 मीटर चलती है।
यहाँ से 18 चलेगी वो, तो ये वाली डिस्टेंस टोटल कितनी थी? 68 थी, तो ये वाली कितनी बचेगी? 50 बचेगी। अतः वह पुनः बाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है, फिर पुनः बाएं मुड़ी, 30 मीटर चली, ठीक है। अब यो इस पॉइंट की सीध में आ गई पी की, और कहता है क्यू पर पहुंच जाती है। क्यू क्यू और पी के बीच की दूरी 50 है, ऑलरेडी कह सकते हैं, क्योंकि ये 50 है तो ये भी 50 होगा। आपको बताना है बिंदु क्यू बिंदु पी से कितनी दूर और किस दिशा में। बिंदु क्यू पी से कितनी दूर? 50 मीटर है, और किस डायरेक्शन कौन सी है दोस्तों? बिंदु क्यू बिंदु पी से कितनी दूर और किस दिशा में? क्यू की डायरेक्शन कौन सी होगी? नीचे की तरफ, मतलब साउथ होगी, 50 मीटर दक्षिण की ओर। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 20, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक पहले एक लेटर और ठीक बाद एक संख्या है? सिंबल देखने हैं, पहले लेटर होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, इसके पहले संख्या है। पहले लेटर होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। उसके बाद पहले लेटर होना चाहिए, ये भी सिंबल नहीं होगा। पहले लेटर है, बाद में संख्या है 9, एक तो ये होगा। और कोई सिंबल है ही नहीं, और कोई सिंबल है ही नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए 7, 5, 12, 5, 17, 5, 22 और 5, 27। 27 पे ए होता है, स्टार्टिंग में ए आएगा, एक ही लेटर है जिसमें ए है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22, 27 से 36 आ गया। 39 से देखो, 13 तीन 39 होता है, 13 चौके 52 होता है, 3:4 है। 9 तीन 27, 9 चौका 36, 3:4 है। 3:4 चाहिए यहाँ पे, तो 3 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू सॉरी 30 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 आएगी, तो 4 यूनिट की वैल्यू 40 आएगी, तो ये होगा 40। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 23, कुछ व्यक्ति एक गोल मेज के परिध मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। एस पी की आपको बताना क्या है? बैठे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या। बैठाओ पहले, ये है मान लो मेज। एस पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। एस पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, 1, 2, 3। एस पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, ठीक है। फिर कहता है पी है जो एस पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है, जो पी कहाँ है? जो जेड के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। पी है जेड के बाईं ओर चौथे स्थान पे, तो मतलब कि 1, 2, 3, तो जेड को रखना पड़ेगा यहाँ पे। 1, 2, 3 चौथे स्थान पे हो गया जेड के बाईं ओर। ए और बी के बीच केवल एम बैठा है, यहाँ तो बीच में नहीं हो सकता कुछ भी, तो ए और बी के बीच केवल एम बैठा है। ए बी, ए बी, या मान लो एम हो गया। यदि मेज में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है, तो मेज में कितने व्यक्ति बैठे हैं? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बैठे हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 24, देखना है रिलेशन क्या है। देखो 5 का गैप है, फिर 25 का गैप है, फिर 125 का गैप है, तो यहाँ 5 का गैप था, 5 के स्क्वायर का गैप है, जैसे पता लगा 125 है, 125 है, 5 का क्यूब का गैप है, 5 की पावर 6 मिलो 625 का गैप है, 5 की पावर 6 625 होता है, 5 की पावर 5 का गैप होना चाहिए, तो 5 की पावर 5 मिलो 625 क्यों 5 से गुना कर दो, तो ये आएगा 6 पंजा 3000, 25 पंजा 125, 31 25, 31 25 का गैप होना चाहिए, तो 805 में ऐड कर दो, तो ये आएगा 5 और 5 10, एक कैरी 3 9 3 39 30। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25, आमिर, विनीत, चंद्रा, दिनेश, इंदर, फारूक, गुरमीत और हरिओम एक वर्गाकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। उनमें से 4 मेज के कोनों पर और 4 अन्य मेज की भुजाओं पर बैठे हैं। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2 बनाने हैं आपको डायग्राम। 1, 2, 3, 4, 1, 2
3 4। ठीक है, यहां तक स्टेटमेंट थी। इंद्रेश गुरमीत के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। इंद्रेश मेज के किसी एक कोने पर बैठा हुआ है। इंद्रेश किसी कोने पे बैठा हुआ है। इसको मान लेते, इंद्रेश को आई मान लेते हैं। इंद्रेश गुरमीत के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, ये है गुरमीत के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो गुरमीत को यहां बैठाना पड़ेगा। गुरमीत को यहां बैठाना पड़ेगा। विनीत फारूक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। फारूक मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। फारूक इंद्रेश के ठीक बगल में नहीं बैठा है। देखो, फारूक है, इंद्रेश के ठीक बगल में नहीं बैठा। और एक चीज है, विनीत फारूक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। फारूक मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा। फारूक कहाँ नहीं बैठा? मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा। और इंद्रेश के ठीक बगल में नहीं है। देखो, फारूक यहाँ नहीं आ सकता, फारूक यहाँ नहीं आ सकता, फारूक कोने पे भी नहीं है, यहाँ नहीं आ सकता, फारूक इस कोने पे भी नहीं आ सकता दोस्तों, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो फारूक के लिए एक ही जगह बचती है, ये वाली। ठीक है, वैसे ही फारूक के लिए यहाँ पे भी एक जगह बचेगी सिर्फ। एक सेकेंड, इसको हटा देते हैं। अब फारूक का रिलेशन दिया है यहाँ पे। विनीत फारूक के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है। विनीत है फारूक के दाईं और दूसरे स्थान पे, तो फारूक के दाईं और दूसरे स्थान पे ये होगा विनीत। अकॉर्डिंग टू ये होगा विनीत। फारूक इंद्रेश के ठीक बगल में नहीं बैठा है। हरिओम आमिर के ठीक बगल में बैठा है। हरिओम आमिर के ठीक बगल में बैठा है। दो बंदे लगातार चाहिए, यहाँ पे तो नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे दो बच गए लगातार। कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ बैठा दो। हरिओम आमिर के ठीक बगल में बैठा हुआ है। हरिओम आमिर के ठीक बगल में बैठा हुआ है। हरिओम को मान लेते हैं यहाँ, आमिर मान लेते हैं यहाँ। अब की बार हरि आमिर यहाँ मान लेते हैं, हरिओम यहाँ मान लेते हैं। हरिओम मेज के किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है। हरिओम मध्य में नहीं बैठा, तो ये कंडीशन दोस्तों यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब फिर यही कंडीशन बनेगी। हरिओम भुजा के मध्य में नहीं है, हरिओम भुजा के मध्य में नहीं है। हरिओम होगा यहाँ पे, आमिर होगा यहाँ पे। हरिओम और चंद्रा के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। हरिओम और चंद्रा के बीच तीन व्यक्ति बैठे हैं, एक दो तीन, तो ये होगी चंद्रा। तो जो बच गया यहाँ पे होगा, तो बच कौन गया? दिनेश बच गया, तो दिनेश होगा यहाँ पे। दिनेश के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? दिनेश के बाईं और तीसरे स्थान पे एक दो तीन, ये बैठा है आमिर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 26। 9 से 90 है आया। देखो, 9 का 10 गुना है, तो इसका 10 गुना ये नहीं है। और क्या कह सकते हैं? 9 का स्क्वायर प्लस 9, 5 का स्क्वायर प्लस 5, 10 का स्क्वायर प्लस 10 करेंगे तो आएगा 110। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड।